हेलो फ्रेंड, आप सब बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग क्लास 12th इंटर का फाइनल परीक्षा जो देने वाले हिस्ट्री का मॉडल पेपर सेट 9 आज करने वाले हैं। अस्थायी बंदोबस्त अथवा इस्तेमारी बंदोबस्त कब लागू किया गया था? आपका सही इस्तेमारी बंदोबस्त कब लागू किया गया था? आपका सही जवाब होगा 1793 ईस्वी बी। अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? आपका सही जवाब होगा बंगाल सी। रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता है? आपका सही जवाब होगा किसान सी। अकबर का जन्म हुआ था अमरकोट सी। किस मुगल शासक ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया? आपका सही जवाब होगा अकबर ए। जजिया समाप्त किस मुगल शासक ने किया? आपका सही जवाब होगा अकबर सी। अकबर ने इबाद खाना किस वर्ष स्थापित किया? आपका सही जवाब होगा 7 के 1573 ईस्वी बी। आइन के अनुसार मुगल काल में दोनों मौसमों की फसलें को मिलाकर दिल्ली प्रांत में जितने किस्मों की फसलें उगाई जाती थी वह संख्या है। आपका सही जवाब होगा 8 के 43 बी। भारत में 17वीं सदी में जो भी फसल के रूप में अफ्रीका और स्पेन रास्ते आई थी उसका नाम था। आपका सही जवाब होगा 9 के मक्का ए। 17वीं सदी में जो नया फलता था सब्जियों भारत में नई दुनिया से लाई गई उनमें शामिल थे। आपका सही जवाब होगा 10 के टमाटर, आलू, मिर्च, अनानास तथा पपीता। मतलब ये सही जवाब होगा ए। मुगल काल में एक सामूहिक ग्रामीण समुदाय का हिस्सा हुआ करते थे। आपका सही जवाब होगा 11 के खेतिहार किसान पंचायत और गांव का मुखिया या मुकदम बी। किसी विदेशी यात्री की यात्रा वृत्तांत के आधार पर परदेसी फिल्म का निर्माण हुआ। आपका सही जवाब होगा नीलकोली कोंटी ए। महानबी के डिब्बे के किस विदेशी यात्रा ने विजयी का भवन की संज्ञा दी? आपका सही जवाब होगा 13 के डेमिगोस पेडेस ए। कौन सा विदेशी यात्री घोड़ों का व्यापारी था? आपका सही जवाब होगा अफनासी निकितन फर्नुआ नूनिज निकोली कोंटी। आपका सही जवाब होगा ए एवं बी दोनों। डी सही जवाब होगा डी। सुल्तान के प्रासाद में प्रवेश द्वारों की संख्या थी। आपका सही जवाब होगा 15 के 7 सी। भारत में चिश्ती सिलसिला के संस्थापक कौन थे? आपका सही जवाब होगा ख्वाजा मोहिउद्दीन बी। निजामुद्दीन औलिया दिल्ली के किस सुल्तान के समकालीन थे? आपका सही जवाब होगा मोहम्मद बिन तुगलक डी। ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती साहब की अजमेर स्थित दरगाह पर सर्वप्रथम कौन सा सुल्तान गया? आपका सही जवाब होगा मोहम्मद बिन तुगलक बी। वीरशैव लिंगायत आंदोलन के जनक कौन थे? आपका सही जवाब होगा बासवाना सी। इब्न बतूता ने भारत की यात्रा किस शताब्दी में की थी? आपका सही जवाब होगा 20 के 14वीं डी।
किताब उर्डेहला में किसके यात्रा वृत्तांत मिलता है? आपका सही जवाब होगा इब्न बतूता सी। रेहला नामक पुस्तक किसकी रचना है? आपका सही जवाब होगा इब्न बतूता सी। खिलजी वंश का संस्थापक था? आपका सही जवाब होगा फिरोज खिलजी ए। गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ को स्थापना कहाँ की थी? आपका सही जवाब होगा सारनाथ में भी। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। आपका सही जवाब होगा 1919 ईस्वी में ए। हिंदू महासभा की स्थापना हुई थी? आपका सही जवाब होगा 1917 ईस्वी में डी। स्वराज दल की स्थापना हुई थी? आपका सही जवाब होगा 1922 ईस्वी में सी। बौद्ध धर्म के भारत में पतन का कारण क्या नहीं है? आपका सही जवाब होगा बौद्ध विहारों की संपत्ति बी। गौतम बुद्ध किस कुल से संबंधित थे? गौतम बुद्ध किस कुल से संबंधित थे? आपका सही जवाब होगा 29 के शाक्य कुल ए। निम्न में से प्राचीनतम वेद कौन है? आपका सही जवाब होगा ऋग्वेद भी। रामायण की रचना किसने की? वाल्मीकि ए सही जवाब होगा। दुर्योधन की माँ कौन थी? गंधारी ए। दुर्योधन की ओर से कौरव पांडव युद्ध में शामिल थे? आपका सही जवाब होगा भीष्म डी। भीम की पत्नी थी हिंडिबा सी। हिंडिबा। मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? आपका सही जवाब होगा पाटलिपुत्र सी। मौर्यकालीन कलिंग राज्य कहाँ स्थित था? आपका सही जवाब होगा उड़ीसा सी। मौर्य प्रशासन में समाहर्ता कौन था? आपका सही जवाब होगा राजकीय कर संग्रह अधिकारी बी। मौर्य काल में ब्रह्मदेव क्या था? आपका सही जवाब होगा भूमिदान सी। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था? आपका सही जवाब होगा 39 के नगर पालिका सी। हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? आपका सही जवाब होगा उपयुक्त सभी डी। विदेशी आक्रमण, प्राकृतिक कारण, मानवीय कारण डी सही जवाब होगा। हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखाता है? आपका सही जवाब होगा हड़प्पा सी। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था? आपका सही जवाब होगा हड़प्पा ए। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? आपका सही जवाब होगा राजेंद्र प्रसाद सी। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना? आपका सही जवाब होगा 18 जुलाई 1947 ईस्वी को भी। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? आपका सही जवाब होगा 45 के लॉर्ड माउंटबेटन बी सही जवाब होगा। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे? आपका सही जवाब होगा 46 के 1946 ईस्वी में ए। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसने किया? आपका सही जवाब होगा 47 के दादा भाई नौरोजी भी। ताम्रलिप्ति बंदरगाह अवस्थित है? आपका सही जवाब होगा बंगाल में सी। इलाहाबाद परिस्थिति का उल्लेख कौन है? आपका सही जवाब होगा हरिसेन
हरिसन। सी चाणक्य भारत के किस शिक्षण स्थान में अध्ययन किया था। आपका सही जवाब होगा तक्षशिला विश्वविद्यालय। बी क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा।